अगर इसी को ही इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो पाकिस्तान के जो मेरे ख्याल में 90% मसाइल हैं पंजाब के पुलिस के हवाले से, 90% मसाइल जो हैं वो इससे हल हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने इस साइटेशन को डिस्कस करना जरूरी समझा, अदरवाइज मैं तो काफी अरसे से इतना वो था, अपने आप में कह लें कि हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि किसी साइटेशन ऐसी को जिससे पूरी तकरीबन 70% पॉपुलेशन के एक इंतखाबी निशान को जो है वो उससे छीन लिया जाए और उसके बाद एक फार्म 47 पे तमाम मुल्क की हुकूमत कायम कर दी जाए। दैट वाज अनएक्सपेक्टेड एंड आल्सो वेरी सैड फॉर द पीपल दैट लाइक मी। जो हम कानून के तालिब इल्म हैं, कानून हमारा प्रोफेशन है, कानून के ही हम रूल ऑफ लॉ की ही हम जो है वो हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं, मज़ाहमती तौर पे अपना किरदार अदा करते रहते हैं। तो ये तमाम सूरत हाल के बावजूद भी एक साइटेशन गुजरी तो मैंने समझा कि इसको जरूरी तौर पे डिस्कस कर दिया जाए। मैं बिला तखीर अपने टॉपिक की तरफ आता हूं। ये साइटेशन है जी तारिक सलीम शेख साहब, जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब जो हैं बहावलपुर बेंच, लाहौर हाई कोर्ट लाहौर बहावलपुर बेंच में एक बेल की समाअत करते हैं जो कि 5175 बटा 2023 है उसका नंबर। उसमें जो है वो एक जजमेंट पास करते हैं जो कि एक बेल उनके पास लगी हुई थी, कौसर बीबी वर्सेस द स्टेट, जो एक बेल उनके पास लगी और उस बेल में जो मामलात हैं वो आप उस साइटेशंस को पढ़ने के बाद मजीद चौंक जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है इस मुल्क में। जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वो जैसा जो है उन्होंने बेल तो जरूर दे दी, ये रूल्स तो जरूर जो है वो इंट्रोड्यूस या कह लें कि रूल्स प्रिंसिपल्स जो है वो बनाए और रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को ऑर्डर दिया कि इसकी कॉपी आईजी पंजाब पुलिस को और इसके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भेजी जाए और इस पे इंप्लीमेंट हो। तो लेकिन मेरे ख्याल में जो है वो चूंकि वो बेल पिटीशन थी उसमें उसको जो है मजीद एनालाइज मैं नहीं कर सकता। तो उसमें जो रूल्स हैं, मैं बिला तखीर रूल्स की तरफ आता हूं। सबसे पहले उन्होंने अपना बेल पिटीशन को एक्सेप्ट किया। 5 लोगों, एक ही बंदा जो है वो कांस्टेबल था, उसकी किसी के साथ लड़ाई थी, बाद में कुछ सालों के बाद वो एएसआई बन गया, उसने किसी घर पे रेड करवा दिया, 7 लोगों को उठा लिया, 7 लोगों को जो है वो मुख्तलिफ थानों में 7 लोग एक ही घर के जो थे 7 उनकी एफआईआर दर्ज हो गई। एक डीएसपी तमाम पुलिस वालों को, उन तमाम 7 एसएचओ को गुनाहगार करता है। उसके बाद एक फिर बड़ा जो है वो अफसर जो है उनको कहता है कि ये गुनाहगार नहीं है। खैर ये गो की सूरत हाल जारी थी और ये बेल पिटीशन जो है ऑनरेबल तारिक सलीम, जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब के पास लगी। तो इन्होंने ये जो अपना नोट दिया ऑर्डर बेल पास करने के बाद जो है वो पहला, इसमें मैं जो 5 असूल मैंने नोट किए हैं वो ये हैं कि मैंडेटरी वीडियोग्राफी उन्होंने करार दिया और उन्होंने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को हुक्म दिया कि अब पुलिस जो है वो तमाम जो ऑपरेशंस करेगी, तमाम जो नाकाबंदियां करेगी, जो नाके लगे होते हैं, या तमाम रेड्स करेगी और खास तौर पर जो मंशियात के हवाले से जो है वो किसी किस्म की कार्रवाई करेगी मंशियात की रोकथाम के लिए, तो उसमें वीडियोग्राफी का इस्तेमाल जरूरी होगा। इन्होंने ये जो है पहला मैं रूल समझता हूं, या इन्होंने जो रूल बनाया या फरमाया या ऑर्डर किया ये है। इसमें नाकाबंदी, रेड्स, ऑपरेशन और स्पेशली चूंकि वो बेल पिटीशन जो है वो 9C के हवाले से थी, तो मंशियात के हवाले से थी, तो इन्होंने मंशियात का भी जिक्र किया क्योंकि हजारों एफआईआर मैं इस वक्त जो है वो ला सकता हूं जिसमें एक ही कहानी है कि मुखबर ने इतला दी, बंदे का जो है बामराइयां तमाम मुलाजमीन, बंदे को काबू किया, काबू करने पर उसके हाथ में नीला जो है मोमी शापर था, उसमें 2 किलो चर्स थी फलां था, जिसके लिए 420 ग्राम नमूने के लिए ले ली, बाकी पार्सल बना दिया गया। तो ये जो है हजारों एफआईआर की अनफॉर्चुनेटली एक ही कहानी है। ये है हमारा ओवरऑल सिस्टम पुलिस का। अच्छा खैर मैं उस पे नहीं जाना चाहता क्योंकि ये इस्लाह की तरफ पहला एक कदम है जो उठाया गया है। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल एक ठंडी हवा का झोंका है, गर्म
और सहरा की तपती धूप में जब इस तरह का एक ठंडी हवा का झोंका आए तो उसको डिस्कस कर लेना चाहिए। मैंडेटरी वीडियोग्राफी अब पुलिस तमाम ऑपरेशंस, नाकाबंदियों पर और रेड्स पर, खास तौर पर मंशियात के दौरान जब भी कोई वो कार्रवाई करेगी तो इस्तेमाल करेगी वीडियो, अपने जो है वो कैमरे को यूज करते हुए वीडियो बनाएगी। नंबर 2, यूज ऑफ स्मार्टफोन्स। अगर उनके पास कोई खास तौर पे वीडियो बनाने वाले कैमरे अभी तक डिपार्टमेंट्स की तरफ से जारी नहीं किए गए तो वो अपने मोबाइल फोन के जरिए, जो स्मार्टफोन कैमराज हैं, स्मार्टफोन मोबाइल के कैमराज हैं, उनके जरिए वो उसकी वीडियो बनाएगा। अब कौन बनाएगा? उन्होंने ये भी मेंशन कर दिया कि जो भी उस रेड, उस ऑपरेशन, उस नाके का हेड होगा, चाहे एक ऑपरेशन एक हेड का जो ऑफिसर है वो फॉर एग्जांपल हवालदार होता है, फॉर एग्जांपल C1 होता है, कोई भी होता है, ASI होता है, सब इंस्पेक्टर होता है, SHO होता है, कोई भी होगा, तो वो जो है ये वीडियो जो है वो इसका इस्तेमाल करेगा, वीडियो बनाएगा। और उसके सिपाही भी इसका जो है वो वीडियो बना सकते हैं अगर फॉर एग्जांपल उनके पास, हेड के पास मोबाइल फोन नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है। तीसरा जो है उसमें उन्होंने कहा है कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। इससे ये होगा कि जो कानूनी कार्रवाइयां हैं उनमें शफाफियत आएगी और खास तौर पर जो मंशियात की रोकथाम के लिए जो है वो FIRs होंगी, उनमें लोगों को, मुजरमान को जो है वो सजाएं होंगी। और चौथी बात जो है जिसको उन्होंने अपनी तमहीद बांधा और पहली बात के तौर पे उन्होंने अपना शुरुआत की, मैं तो समझता हूं इसी की बेस पे इन्होंने ये 4 चीजें बनाने की जो है वो जसारत की है, क्योंकि जो हम इंटरनेशनल कन्वेंशंस कुछ साइन किए हुए हैं, तमाम जो है काफी सारे मुमालिक के साथ हमने इंटरनेशनल कन्वेंशंस जो है वो साइन किए हुए हैं, उसके मुताबिक जो है ऐसे स्टैंडर्ड्स अप्लाई करना हम पे लाजमी है, हमारी पुलिस पे लाजमी है कि वो तमाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को जो है वो अप्लाई किया जाए ड्यूरिंग ऑपरेशन, ड्यूरिंग रेड्स, ड्यूरिंग नाकाबंदी, एनी वन हेल्थ, जब भी कोई कार्रवाई की जाए तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी अप्लाई होंगे। तो इन्होंने इसका हवाला दिया, यहीं से तमीद बांधी और आगे चलते गए। 5वां जो है रोल ऑफ पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस इज डायरेक्टेड टू प्रोवाइड, उन्होंने स्पेशली इसमें मेंशन किया कि पंजाब पुलिस जो है, अब मेन IG जो है वो अपनी पुलिस को जो है वो प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? बॉडी वॉर्न बॉडी। आपने यूरोप में पुलिस को देखा हुआ होगा कि वहां पे यूरोप की पुलिस अपने उनके बॉडी के ऊपर कैमरे लगे हुए होते हैं, उनके जो है वो यहाँ पे कैमरा फिक्स होता है, यहाँ पे कैमरा फिक्स होता है, जेब यहाँ पे कैमरा फिक्स होता है। जो भी उनकी कन्वर्सेशन एनी वन पर्सन के साथ हो रही होती है या कोई रेड के दौरान उनकी तमाम मूवमेंट होती है, वो वीडियो रिकॉर्डिंग की सूरत में उनके पास मौजूद होती है, जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। अगर किसी से कोई भी चीज बरामद होती है तो वो उसे डिनाइल नहीं कर सकता। तो ये दैट इज द ग्रेट थिंग कि ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें जो है पंजाब पुलिस को उन्होंने डायरेक्शन दी कि और इसके साथ साथ दूसरी बात जो बॉडी वार्न्स के साथ साथ उन्होंने कहा कि जो आपकी गाड़ियां हैं, तमाम पंजाब पुलिस की गाड़ियां, डबल केबन डाले तो दे दिए हैं, वो पुराने डीजल वाले डाले भी अभी कुछ पुलिस वालों के पास हैं, लेकिन खास तौर पे पंजाब पुलिस में काफी सारी जो अपग्रेडेशन आई है, थानों में अपग्रेडेशन आई है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ इस जजमेंट में जो मुझे ठंडी हवा का झोंका लगा नजर आया वो ये था कि उनको तमाम पुलिस की गाड़ियों पे डैशबोर्ड पे कैमरे लगे होंगे। जो भी कार्रवाई होगी, जहां जा रहे होंगे, जहां जो कन्वर्सेशन हो रही होगी, जहां जिस मुलजम को पकड़ा जाएगा, क्या उसके हाथ में मोमी शापर है नीले रंग का, या उस बंदे के जो है वो ड्यूरिंग जामा तलाशी उससे कोई पिस्टल बरामद हो रहा है, या ड्यूरिंग जो है वो कन्वर्सेशन उसने कोई पुलिस पे अटैक किया है। तो ये उनकी पुलिस की गाड़ियों पे डायरेक्ट किया है कोर्ट ने कि डैशबोर्ड्स पे कैमरे जो हैं वो उन पे लगाए जाएं। और उन्होंने जो है वो स्पेशली जो पुलिस के हर पुलिस वाला जो होगा, मौका का अफसर वो वीडियो बनाएगा, वो बात मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये प्रायोरिटी बेसिस पे एज सुन एज पॉसिबल ये किया जाए, ज्यादा से ज्यादा 6 मंथ से ज्यादा आप ये नहीं कर सकते। 6 मंथ के अंदर अगर ये नहीं होता, इस जजमेंट की अगेंस्ट जो है वो कंटेम्प्ट मूव हो सकती है किसी भी पाकिस्तानी शहरी की तरफ से। अच्छा जी, आगे आ जाता है रोल सेफ गार्ड एंड डॉक्यूमेंट्स।
सेफ गार्ड एंड डॉक्यूमेंट्स मीन आप जो है फॉर एग्जांपल वो कहते हैं हाँ ठीक है जी, आपके पास कैमरा नहीं था, आपके पास स्मार्टफोन नहीं था, आपने कार्रवाई की, लेकिन आप उसको अपनी केस डायरी के अंदर ऐसी रीजंस लिखें जो रीजंस हो, रीजंस के वाई ऐसे सर्कमस्टांसेस क्या थे जो हमें प्रिवेंट कर रहे थे, रोक रहे थे वीडियोग्राफी बनाने के लिए, या ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस थे जिनकी वजह से हम वहां की वीडियो नहीं बना सकते थे, या हमारे पास कोई मतलब के नहीं अवेलेबल था ऐसा इक्विपमेंट जो हम जो है वो वीडियो नहीं बना सकते थे। तो वो आपने अपनी केस डायरी में इन रीजन जो है वो राइटिंग लिखनी है, और वो दौराने वो बल्कि शामिल मिसल होगी। ये इन्होंने ये बड़ा जो है वो स्पेशल, क्योंकि होना है, ऐसा होगा, ऐसा होता रहेगा कि बाज़-औक़ात वीडियो नहीं बनती तो वो रीजंस रिकॉर्ड होंगी। तो इसके साथ साथ उन्होंने जो है एक और कहा कि सीसीटीवी फुटेजेस जो है सेफ सिटी अथॉरिटीज की जानिब से जो स्पेशली पाकिस्तान पंजाब के काफी सारे शहरों में इस वक्त जो है बाकायदा तौर पे काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप उनकी मदद लें, उनकी फुटेजेस लें। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर कहीं और से आपको कोई सीसीटीवी फुटेजेस बतौर एविडेंस मिलती हैं तो उसको भी सफा मिसल में शामिल करें, उसकी फोरेंसिक कराएं, फोरेंसिक जो है फोरेंसिक कराने के बाद उसको शामिल मिसल करें ताकि जो है वो सजा हो सके। और रजिस्ट्रार जो है हाई कोर्ट लाहौर का उसको ऑर्डर किया है, डायरेक्ट किया है, उसको जो है वो ऑर्डर किया है कि इसकी कॉपी, इस ऑर्डर की, इस नोट की कॉपी जो है वो सबसे पहले आप चीफ सेक्रेटरी ऑफ द पंजाब को भेजें, जो कि समझे पंजाब के तमाम डीसीओज, डीपीओज एटसेट्रा तमाम फोर्सेस को, जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब है उसको कॉपी भेजने का कहा है। इसके साथ साथ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब, आईजी पंजाब को जो है इस ऑर्डर्स की, इस नोट्स की कॉपी भेजने का हुक्म सादर फरमाया है। तो मुझे ये लगा कि एक हवा का झोंका है, ठंडी हवा का झोंका है। हमने तो सुना था यूरोप में जो है वो ऐसे होते हैं, वीडियो कैमरे लगे होते हैं पुलिस वालों के, उनके डैशबोर्ड्स के अंदर वीडियो कैमरे लगे होते हैं, जब भी कोई मसला होता है सामने तो वो बड़े अच्छे से ट्रीट कर रहे होते हैं। तो यही हमारे पुलिस वाले, यही हमारे भाई इंशाल्लाह फिर जो है जब वीडियो रिकॉर्ड हो रही होगी तो ये इंशाल्लाह बिहेवियर भी चेंज हो गए, ये बिल्डिंगों का भी फायदा होगा, इन डालों का भी फायदा होगा और इस अवाम का भी फायदा होगा। और चूंकि मुहाफिज हैं हमारे तो वो इंशाल्लाह मुहाफिज बनेंगे। और बाकी जो मामलात हैं तमाम अपर जुडिशरी के अंदर, स्पेशली काजी फायज ईसा साहब, जिसके लिए मैंने 2 साल पहले बहुत सारी पोस्टें लगाई, बहुत सारे उसके लिए वो आवाज उठाई कि वो उसके साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन जो है वो इनकलाबी जो थे वो सब झूठ का पलंदा था, कोई इनकलाबी नहीं है, कोई चीज जो है वो शफाफियत नजर नहीं आ रही। आज की डेट में 4/4/24 को जो है वो 5/4/24 को हाई कोर्ट लाहौर के तमाम जजेस को भी वो रेशमा वाले खत, वो जहर वाले खत मौसूल हो चुके हैं। 6 कोर्ट हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को खत मौसूल हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खत मौसूल हो चुके हैं। तो इससे ज्यादा और अदलिया का इस्तेसाल क्या होगा, इससे ज्यादा और अदलिया की तौहीन क्या होगी जिसका सुपीरियर, जिसका हेड काजी फायज ईसा हो और वो खामोशी से रात 12 बजे अब अदालतें लगें और इस बात की तहकीक करें कि कौन है वो जो अदलिया को जो है वो अपने नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, धमकाने की कोशिश कर रहा है। मैं ये कहता हूं अदलिया आजाद हो, तमाम जो जमातें हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, किसी वक्त वो हुकूमत में होंगी, किसी वक्त वो अपोजिशन में होंगी, ये तमाम बातें पाकिस्तान में चलती रहेंगी, लेकिन कम अज कम जो इंसाफ के दरवाजे हैं वो तमाम के लिए, तमाम पाकिस्तानियों के लिए, तमाम फोर्सेस के लिए, तमाम इदारों के लिए इक्वली ओपन होने चाहिए। किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। अगर रियासत जो है वो इंसाफ से, इंसाफ देने की